अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मिर्ज़ा भुट्टर। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं 9 न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक अजीम स्कॉलर सैयद मंजूर अहमद शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को हासिल क्यों नहीं कर सके अभी तक? असल में भारत ने जो स्टेट टेररिस्ट पॉलिसी अपनाई और उन्होंने अपनी टेररिस्ट फॉरेन पॉलिसी के तहत मनावादार, जूनागढ़ और हैदराबाद में फौजें दाखिल की और लोगों और वहाँ के बादशाहों ने तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, मगर उन्होंने लोगों और बादशाहों के इल्हाक की दस्तावेज़ को डस्टबिन में डालकर और उन्होंने फौज कशी की और उन्होंने हमारे इन तीनों इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया। और पाकिस्तान को अब यही कुछ करना चाहिए, क्योंकि क़ुव्वत जो है, ताकत जो है, यही एक वो ज़रिया है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर भी अमल कराता है, जो दुनिया में अपना लोहा भी मनवाता है। ताकत ही वो चीज़ है जो अपने ज़रिए, जो अपने मुतालबात पर अपने मुतालबात को पूरा करवाता है, जो अपने नक्शों पर रंग भरवाता है, वो ताकत है। और ताकतवर ही अपना ज़िंदा रहता है इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में इस वक्त जो राइट, जो कानून है, वो है राइट इज़ माइट, माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट के कानून के मुताबिक आपको भी अपनी माइट दिखानी पड़ेगी, आपको भी अपनी चाको चौबंदगी और अपनी चुस्तगी और अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। भारत के फैलाव पर देखना नहीं चाहिए। भारत एक एलिफेंट की तरह है, ब्लैक एलिफेंट है। ब्लैक एलिफेंट अगरचे ताकतवर होता है, मगर जिस्मानी तौर पर वो पाकिस्तान का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता। पाकिस्तान चीता है, पाकिस्तान चीता है, शेर की तरह चाको चौबंद है, एटनी पावर है, इनके पास 22 करोड़ आवाम है। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, अपने डॉक्ट्रिन पर अमल करना चाहिए, और वो डॉक्ट्रिन यही है कि यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। सर, आप लड़े अपने हक के लिए। सर, भारत जो है उसके करीबी हमसाया रियासत जो है नेपाल, वो भी हिंदू हैं, लेकिन वो उसके ऊपर भी अटैक कर रहा है, उसके ऊपर भी हमला कर रहा है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? क्या भारत दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है सर इस वक्त? भारत टेररिस्ट स्टेट है, जिस तरह मैंने आपको कहा, और 47 में ही भारत ने टेररिज्म की पॉलिसी, स्टेट टेररिज्म की पॉलिसी अपनाई और वो आज तक जारी है। मसलन भारत ने श्रीलंका पर भी हमला किया, वहाँ पीस कीपिंग फोर्सेस भेज दी, और उससे पहले वहाँ LTTE बनाई। जो LTTE का कमांडर है वो तामिल था, भारत का रहने वाला था, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। फिर जब वहाँ LTTE वालों ने अपनी जदोजहद शुरू की, उसके बाद भारत ने अपनी फौजें वहाँ भेज दी। और श्रीलंका भी हिंदू स्टेट है, इसी तरह नेपाल है, वो भी एक हिंदू स्टेट है, मगर भारत जो है वो हिंदुइज्म पे यकीन नहीं करता। भारत हिंदुत्व पे यकीन करता है। हिंदुत्व का मतलब है टेररिज्म, मिलिट्री स्टेट ऑफ हिंदुइज्म, यानी वो हिंदुइज्म में एक ऐसा नई शिक निकाल रहे हैं जिसमें वो ये कह देते हैं कि हमें ताकत के ज़रिए से दुनिया पे अपने नज़रिए को मुसलत करना चाहिए, जबरन मुसलत करना। इसी चीज़ को हिंदुत्व कहते हैं। आजकल इसको हिंदुत्व एंड मोदित्व कहते हैं, यानी मोदी की भी यही आइडियोलॉजी है। तो जाहिर है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो फिर अपने स्टेट्स को भी बर्दाश्त नहीं करते, नेपाल को भी बर्दाश्त नहीं करते, वो भूटान को भी बर्दाश्त नहीं करते, वो श्रीलंका को भी बर्दाश्त नहीं करते, वो मालदीव को भी बर्दाश्त नहीं करते, और वो श्रीलंका जो हिंदू स्टेट है उनको भी बर्दाश्त नहीं करते। पाकिस्तान को बर्दाश्त कहाँ करेंगे? सर, किसी भी रियासत के शहरी जो होते हैं उस रियासत का बुनियादी जुज होते हैं। भारत जो है असम के अंदर 40 लाख मुसलमानों को वो कह रहा है कि ये मेरे शहरी नहीं है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? भारत ने 6 साल पहले हिंदुस्तान में NRC का कानून लागू किया, और ये NRC का कानून जो है 1956 के बाद से लेकर आज तक जिसके पास अपने मकानात की दस्तावेज़ है, अपनी शहरियत की दस्तावेज़ है, वो साबित करे, और अगर किसी के पास नहीं है तो वो शहरियत से डिप्राइव होता है, यानी उसकी शहरियत महरूम होती है। इस तरह उन्होंने 40 लाख मुसलमानों को आसाम में गैर शहरी और गैर हिंदुस्तानी करार दिया। अब यही NRC और यही CAA कानून पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया है, और अब वो हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमानों में से कम अज़ कम 20 करोड़ मुसलमानों को दस्तावेज़ मांगेंगे और उनको भी शहरियत से महरूम करेंगे। इस तरह
وہ بنگلہ دیش کو کہتا ہے کہ یہ ان 40 لاکھ مسلمانوں کو لے لیں جو آسام میں آپ کے آئے ہوئے ہیں. اسی طرح وہ اراکان والوں کو کہتے ہیں, میانمار کو کہتے ہیں کہ آپ کے بھی لوگ یہاں ہیں. اسی طرح وہ کل کلا پاکستان کو بھی کہیں گے کہ آپ 20 لاکھ لوگوں کو یا 20 کروڑ لوگوں کو لے لیں, یہ مسلمان ہیں. تو بھارت کی یہ اپنے شہریوں کے خلاف ایک بہت بڑی خطرناک جنگ ہے, اور اس جنگ کا فائدہ پاکستان کو. بھارت کیسی چال چل رہا ہے سر کے بعد ان کے شہریوں کو بھی قبول نہیں کر رہا, یہ کیا کر رہا ہے سر بھارت, یہ اس وجہ سے آپ کے کہتے ہیں؟ بھارت اصل میں ہندو راشٹرا اسٹیٹ ہے, ہندو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, دہشت گرد اسٹیٹ ہے. اور بھارت میں اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ فاشسٹ ہیں, فسطائی حکومت ہے وہاں, اور وہ ریسسٹ ہیں, یعنی وہ نسل پرست ہیں. وہ صرف ہندوستان میں ایک نعرہ لگاتے ہیں, ہندو ہندی ہندوستان, یعنی ہندوستان اس کے لیے ہے جو ہندی بولے گا, ہندوستان اس کے لیے ہے جو ہندو ہوگا, باقی مسلمان یا کرسچن یا سکھ یا عیسائی یا دلت وہاں نہیں ہوں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. آپ کا, میرا اور پورے پاکستان کا اللہ نے